The Ministry of Home Affairs has issued new guidelines for the singing and playing of the national song Vande Mataram. As per the new rules, the national song will be played before the national anthem. What's important is that one would need to stand when the national song is being played. The national song will now be played or sung at special government events, civilian honour ceremonies like the Padma Awards, events attended by the President of India. Meanwhile, the regulations have sparked a political row, with the Congress hitting out at the BJP, saying that the rules were brought in to disrespect the Muslim community. Citing the rules as a bid to change the nature of the nation, Congress slammed the BJP, saying that no rules could undermine rights enshrined in the Constitution. The TMC, the Trinamool Congress, too hit out at the government, terming the move as an attempt to gain political mileage ahead of the polls. In fact, TMC's Dola Sen slammed the Prime Minister and Home Minister, saying that they were not bigger than Rabindranath Tagore and couldn't bring about such rules. जो ये सब बात कर रहे हैं मोदी बाबू, अमित शाह बाबू, उसका कोई इंडिपेंडेंस में लीगेसी नहीं है, उसका कोई भी प्रेडिसेसर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नहीं थे, उसको बोलने का हक भी नहीं है, लेकिन वो हक जता रहा है क्योंकि वो सोचते हैं मोदी है तो मुमकिन है। कोई गान किसकी पहले गाया जाएगा, कोई लास्ट में गाया जाएगा, इसका कन्वेंशन का थोड़ा वो साजिश दे सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि 3 मिनट 3.5 मिनट तक पूरा वंदे मातरम गाना होगा, ये नेशनल सॉन्ग फर्स्ट स्टैंजा होगा और नेशनल एंथम भी फर्स्ट स्टैंजा होगा, स्पेशली वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग फर्स्ट स्टैंजा। ये सिफारिश था, सजेशन था रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से कांग्रेस की अधिवेशन में, जिधर सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी सब थे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जिसको राष्ट्रगान मनाया गया, जिसने सब महामनीषी ने मान लिया, जो सजेशन रविंद्रनाथ टैगोर की था, वो आज आके मोदी बाबू, अमित शाह बाबू चेंज करेंगे। कोई भी बंगाल में रहने वाले इसको मानेंगे नहीं, कोई भी देशवासी इसको मानेंगे। सर, जो गाइडलाइन आया उसमें कहा गया कि जो 6 स्टैंजा है वो पूरा वंदे मातरम राष्ट्रीय। लोग कुंभ में जाते हैं, नहा के पाप धोते हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल वाले में पाप धो रही है। चुनाव की वजह से आया है, सिर्फ चुनाव की वजह से, वरना तो जब वंदे मातरम गा के कांग्रेसी जेल जा रहा था, क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहे थे, तो इन्हीं के मातृ संगठन ने अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान किया था, तब वंदे मातरम का विरोध किया था, और आज वंदे मातरम गा के बंगाल के चुनाव की नाव पार करना चाहते हैं, बुरी तरह हारे। कहूंगी कि ये जो निर्देश आया है, चुनावी मौसम है, वेस्ट बंगाल को लेकर पूरी चर्चा भी हुई थी, पर वंदे मातरम की चर्चा के बाद देश की जनता को सही तथ्य सामने आए थे वंदे मातरम को लेकर। तो मैं तो कहती हूँ ठीक है, अच्छा डिसीजन है, पर और इससे सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि यही पार्टी थी जिसने वंदे मातरम नारा लगाने से हमें सेशन में रोका गया था। एक गाइडलाइन जारी की थी कि आप नहीं करेंगे, जब हमने आपत्ति जताई थी तब उन्होंने विड्रॉ किया। दूसरा, इनकी स्पीचेस में इनको वंदे मातरम और वंदे भारत का डिफरेंस ही नहीं पता था। उम्मीद करती हूँ जब सुनेंगे तो उनको डिफरेंस पता चलेगा, एक ट्रेन का नाम होता है और एक हमारा राष्ट्र। ये भारत की अस्मिता, भारत की पहचान, भारत की पुरानी परंपरागत परिपाटी का अनुपालन का एक सुनहरा अवसर है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, तब नहीं हुआ। अब अगर इसकी शुरुआत हो रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस अपने अधिवेशनों में पहले इसका गायन करता था जब उनकी सोच राष्ट्रवादी थी, और जब वो अराष्ट्रवादी मान्यताओं को परिपालन करने लगे तो इसको उन्होंने छंदों में बांट दिया है। अब बांटना नहीं है, अब जोड़ना है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हमारे साथ हैं। सर, एक गृह मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश दिया उसमें कहा है कि 6 स्टैंजा जो है वो अब नेशनल सॉन्ग होगा, क्या कहेंगे आप? नया मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए। पहले तो जब 150 साल पूरा हुआ तो दोनों हाउस में इस पर डिबेट हुआ और देश के लोगों को जानने का मौका मिला इतने लंबे समय के बाद, और इसको लेकर के और अभी पूरा का पूरा स्टैंजा जोड़ दिया है, तो बहुत बड़ा ट्रिब्यूट उनके लिए। लेकिन टीएमसी कांग्रेस दोनों कह रही है कि बंगाल चुनाव है इसलिए बंकिम बाबू याद। अभी उनको सब कुछ चुनाव से ही जोड़ के उनको देखना है। जब 150 साल पर जब हाउस में दोनों जगह डिबेट के लिए सरकार ने किया, तो क्यों किया सरकार ने? और आपको मौका मिला तो क्यों नहीं किया? आप भी तो सरकार में थे इतना लंबे समय तक, तो आप क्यों नहीं किया? अगर अभी मोदी जी कर रहा है तो आपको सब राजनीति है, चुनाव है, यही समझ में आ रहा है। ठीक है। Prashant still with us. Prashant, political controversy expected given the earlier face-off between the Congress and BJP over this issue?
Yes, today's guideline is set to, turn into a political slugfest, because we have already seen the comments coming from the opposition parties. In the past also there has been protest, especially by some Muslim leaders, saying that this goes against the full version of Vande Mataram goes against the tradition of Islam, and that is why they are not in favor of singing the full version of Vande Mataram. The one big change that has been made in the new guideline is that instead of 65-second version, now it has been made mandatory that 3-minute 10-second version, the full version of Vande Mataram, will have to be sung, and that is likely to create ripples in the political circle, for those at least who have been protesting against the imposition of Vande Mataram. So we have seen the TMC and Congress party blaming the BJP for choosing the Bengal elections as the timing for introducing the new guidelines. So of course it is, we can be rest assured that this is going to escalate further politically in the times to come. Joining me live there on Breaking Ground on our top 2 stories there, Prashant. But for our viewers, since these are new guidelines, let's just take you through what they really are. These are the rules of the Vande Mataram song that needs to be sung in government spaces as well as in schools. Let's just take you through some of the guideline text. National song to be played before the national anthem. So first is going to be Vande Mataram, after which it's going to be the national anthem, which will be sung. You have to stand up during the national song as well. This is mandatory. All 6 stanzas to be played or sung, and this amounts to about 3 minutes 10 seconds and will be played before the national anthem. Let's also tell you where all it will be played. It will be played in special government events, also civilian honor ceremonies, also at Padma Awards. So these are the places also where the president will be there and be in attendance. So events attended by the President of India. What's important to note is this will also be mandatory in schools, but you have to stand in schools as well when the song is sung, but not mandatory to stand up in cinema halls. So that's what it is when it comes to the guidelines that have been issued by the Ministry of Home Affairs.